नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर है आपका स्वागत। मिलेगा यहाँ कॉमेडी का तड़का, टेंशन मुक्त राहत। कृपया बारीकी से ध्यान दीजिए। आज का कंटेंट खाने पीने पर आधारित है। आप सोच रहे होंगे यह कैसा कंटेंट है, लेकिन आप क्या क्या खाते हैं? तकरीबन जो भी आपका खान पान है 60 से 70% सबके पास रहता परमानेंट है, जो हमेशा चावल दाल रोटी घी पापड़ अचार के बाद साथ साथ इसका भी स्वाद लेते हैं, लेकिन उसे अपने ध्यान क्षेत्र से हटा देते हैं, उसे याद नहीं रखते। आइए मेरे साथ आप खाने पीने के साथ साथ और क्या क्या खाते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए इस वीडियो को फुल देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। वीडियो पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे से आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर आ जाते हैं, इसके लिए दिल से आभार। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है आप क्या क्या खाते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं आप क्या क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आप मुझ पर गुस्सा हो सकते हैं। खासकर खाने को लेकर हो सके झुझलाकर आप कह सकते हैं सब कुछ खाता हूँ, चावल रोटी दाल घी पापड़ अचार। लेकिन एक बात बताओ, ये बेतुका बातें पूछकर तुम क्या जानना चाहते हो? इस पर तेरा क्या विचार? तुम्हारे जैसे लोगों को हमेशा मिलती है लानत, झेलना पड़ता है फटकार। मैंने कहा नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे यार, मेरा इससे लेना देना कुछ नहीं। मैं जानना चाहता था कि हम कितने अल्पज्ञानी हैं, जो हम क्या क्या खाते हैं। लोग बाग कितना जानकारी रखते हैं, कितना बताते हैं। आपने जिन खाद्य पदार्थों का नाम लिया, इसके अलावा बहुत कुछ है जो खाते तो हैं, लेकिन अपने ध्यान क्षेत्र से उसको परे या किनारा धकेल देते हैं। और आप जो अनर्गल समझ खेलते हैं, हम उसी से खेलते हैं। यदि आपके पास समय कुछ पल तो मैं आपकी समस्या का यही कर देता हल। आप मुझको कुछ पल दे सकते हैं? इस पर वह महोदय बोले, आप खुशी खुशी ले सकते हैं। मेरी बातें सुनकर कुछ और लोग जमा हो गए थे और मैं जो बता रहा था उसी में खो गए थे। खाने के मामले में बहुत कुछ है जो आप उसे ध्यान क्षेत्र में नहीं रखते हैं। कोई भी खाद्य सामग्री हो, बासी हो या फिर ताज़ा, मिलकर ही खाने में आता है मज़ा। क्योंकि मिलकर खाए हैं तो मिलकर भुगतेंगे सज़ा। हम वही खाते हैं जो खाने की चीज़ है। टेस्ट में वह व्यंजन लजीज है। कोई खा रहा, कोई पी रहा, कोई ले रहा, कोई दे रहा। दरअसल यह सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही परिवार के अंग हैं। खाने पीने के लिए लड़ना पड़ता जंग है। यदि सही मायने में खाने की बात करें तो आप रोटी चावल दाल ही नहीं खाते, इसके अलावा बहुत कुछ खाते हैं। जैसे आप बच्चे होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे तो देर सवेर शिक्षक महोदय से मार तो खाए होंगे, साथ साथ डांट फटकार भी। उस समय की यादें भी आती होगी कभी कभी। होमवर्क करके नहीं गए होंगे तो मार तो खाना ही पड़ा होगा। और यदि शिक्षक महोदय ने घर वालों से कंप्लेन कर दिए होंगे तो माँ पिताजी का एक्स्ट्रा डांट फटकार खाए होंगे, सो अलग। यदि आप ऑफिस में हैं तो देर सवेर मन में एक ख्याल आता होगा, घूस या रिश्वत तो खाए
होंगे या भविष्य में खाने का प्लान बनाए होंगे। यदि मौका मिल गया तो रिश्वत का स्वाद जरूर चखे होंगे, खाए होंगे। आप किसी संस्था का एजेंट हैं तो वहाँ बगैर कमीशन का काम चलने वाला नहीं। आपको समय समय पर खाने के लिए कमीशन तो मिलता होगा, क्योंकि उस नौकरी में कमीशन मुख्य भूमिका निभाता है, इसलिए वहाँ हर कोई खाता है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बाजार में भीड़ भाड़ है तो धक्का खाना आम बात है। सामूहिक वाहन से सफ़र कर रहे हैं तो आप हिचकोला के साथ साथ धक्का का मिश्रण जायका और टेस्ट से लवरेज कर देता होगा। आप कहीं पैदल जा रहे होते हैं तो धूप खाना आम बात है। यदि धूप कड़क हो और उससे बचने के लिए आपके पास छाता नहीं है तो आप चक्कर खाकर गिर सकते हैं। वहाँ खाने के साथ पानी पीना पड़ सकता है, इसलिए आप चक्कर भी खाते हैं। यदि स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव या अप डाउन हो रहा है, मुकम्मल व तरोताज़ा महसूस करने के लिए दवाई खाने में जाकर दवा या औषधि तो खाना ही पड़ा होगा। यदि वातावरण में गर्मी हो, बाहर ढंग से हवा नहीं चल रही हो, तो घर आकर सबसे पहले पंखा या कूलर का हवा तो खाना ही पड़ा होगा। आप कोई काम सोचे हैं, आशा है कि आप उसमें सफल हो जाएंगे। परिणाम प्रतिकूल निकला तो अफसोस व गम तो खाए होंगे, खून का घूंट व आंसू भी पीना पड़ा होगा। इसके साथ साथ क्रोध व गुस्सा पीना भी आम बात है। यदि आप किसी गलत सोहबत में फंसे हैं तो इसे जल्दी ही किनारा कर लीजिए, क्योंकि पुलिस का डंडा जो खा लेता है इसका टेस्ट आजीवन याद रहता है। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ खाते हैं, जिसे मैं किसी अगले आलेख में जिक्र करूँगा। लेकिन जितना इस आलेख में जिक्र किया लोगों को सुनकर फिक्र हो गया, उन सब ने मुझको साष्टांग दंडवत मारते हुए कहा, प्रभु आपने इतना बढ़िया जानकारी से अवगत कराया, आपने तो हम लोगों की आंखें खोल दी। आपके चरण कहाँ है प्रभु? मैं अपना पिंड छुड़ाते हुए कहा, अगले आलेख शीघ्र लेकर आऊँगा, उस समय दर्शन कीजिएगा। मैं वहाँ से झट निकल गया था। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार। तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।